Now see second question of first only, that is 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6 and 14,7. So in solution let us see what is here. It is suppose P set and this one is Q. So here it is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 10, 12 and 14. And here it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6 and 7. See, this is the image of 2, 2, 1. This is the image of 4. This is the image of 3. This is the image of 4. This is the image of 10. And this one is the image of 12. And this one is the image of 14. So every element is having unique image. किसी एक की इमेज दो तो नहीं हुई है ना, हर किसी की एक यूनिक इमेज है इसमें से. तो इफ every element of the domain is having unique image, then we can say that it is also a function, कि ये रिलेशन भी एक फंक्शन होगा. तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम यहाँ मेंशन करेंगे यस रिलेशन R is equal to 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6, 14,7 is what it is asked, function. So is function, this relation is a function. Now we have to mention yes, relation R is equal to 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6, 14,7 is function. What is the reason? Because every element of the domain, every element of the domain is having unique image. हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है. किसी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं है, हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है. तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, कि ये भी एक फंक्शन होगा. अगर ये फंक्शन प्रूव होता है, सो व्हाट वी हैव टू डू, इफ इट इज अ फंक्शन, अगर ये फंक्शन प्रूव होता है, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज. तो फिर इसकी डोमेन और रेंज भी हमको निकालनी है. सो डोमेन ऑफ आर, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, डोमेन क्या होता है, हर ऑर्डर्ड पेयर जो है, हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट जो होता है वो डोमेन कहलाता है. तो इस रिलेशन आर का हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट क्या है, दैट इज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. These are the domain elements. So these are the elements of domain we can say. And now range of R. Again I will explain you the definition of range of R.
रेंज ऑफ क्या, आर क्या होता है, किसी रिलेशन आर की रेंज जो होती है वो हर ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है। जो ऑर्डर्ड पेयर्स आपको दे रखे हैं जितने भी, उन सब ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ आर। सो हियर रेंज ऑफ आर इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are the range of R. Here it is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. See, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 are the second element. So second element is called range, and the first element of ordered pair is called domain. We have written domain and range also. So up to second question of first we have done. Now we are doing question number 3 of first. Now see third of question first. Here it is 1 and there it is 3 and 5. 1, 2 is here and here it is 3 and 5. This is P and this one is Q. Now see, image of 1 is 3 also and image of 1 is 5 also. अगर एक की इमेज 2 हो जाती है तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। जो एलिमेंट 1 है डोमेन का एलिमेंट 1 जो है उसकी 2 इमेज दे रखी है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। और अगर ये फंक्शन नहीं है तो उस केस में हम इसका डोमेन और रेंज दोनों ही नहीं निकालेंगे। तो इन सॉल्यूशन वी हैव टू मेंशन रिलेशन आर इज इक्वल टू 1, 3, 1, 5, 2, 5. This is the relation. It is given. No. Given relation is not a function. Given relation is not a function because first element 1, first element is 1 of a domain is having two different images. आपका जो एलिमेंट 1 है इस रिलेशन के अंदर, उसकी 2 अलग अलग इमेजेस बनी है। इस एलिमेंट 1 की डोमेन का एलिमेंट जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, इसकी 2 अलग अलग इमेजेस बनी हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट वन ऑफ अ डोमेन इज हैविंग 2 डिफरेंट इमेजेस। इसकी 2 अलग अलग इमेजेस हैं, आप चाहें तो बता भी सकते हैं। दैट इज आई मीन्स दैट इज 3 and 3,5। उसकी इमेज क्या दे रखी है, 3 और 5 दे रखी है। तो इसलिए किसी एक एलिमेंट के अगर 2 इमेजेस बन रही हैं और वो दोनों अलग अलग इमेजेस हैं, देन इन दैट केस इट इज नॉट अ फंक्शन। सो दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज नाउ ओवर। नाउ सी क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। जो नीचे रियल फंक्शंस दे रखे हैं, इसके हमको डोमेन और रेंज निकालनी है। तो रियल फंक्शन दे रखे हैं, इसके लिए हमको पहले लिखना पड़ेगा गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
mod of x, where x is element of R. It is mentioned there, it is real function. So x is element of R. Now we know that, ये हमको पता होता है कि जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है उस मॉड्यूलस फंक्शन के लिए f of x, here we may mention directly mod of x. Mod of x is equal to minus x if x is less than or equal to जीरो. तो अगर ये छोटा है तो ये निगेटिव होता है, और अगर ये x जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो उस केस में ये पॉजिटिव होता है. मतलब अगर ये ज़ीरो से छोटा है तो उस केस में हम बोलेंगे माइनस ऑफ x, और अगर ये ज़ीरो से बड़ा है तो ये होगा पॉजिटिव x. ये हम ज़ीरो से छोटा हमने बताया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो आपको इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि ये मॉड्यूलस फंक्शन है. और इक्वल टू जीरो में ज़ीरो, तो ज़ीरो के आगे प्लस या माइनस कोई वैल्यू नहीं करता है. या आप अगर चाहें तो इसको तीन पार्ट्स में भी बता सकते हैं. इट इज़ इक्वल टू जीरो इफ़ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ऐसा भी बोल सकते हैं. इफ़ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस केस में ये जीरो हो जाता है. तो ये तीन केसेस डिस्कस हो गए यहाँ पर. माइनस एक्स इफ़ एक्स इज लेस देन जीरो, जीरो इफ़ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एंड एक्स इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो. मतलब अगर ये ग्रेटर देन जीरो होता है तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है तो ये जीरो हो जाता है, और माइनस एक्स होता है जब लेस देन जीरो होता है. ये मॉड्यूलस फंक्शन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू निगेटिव एक्स क्यों लिखी है, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन जब भी हम सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव आता है. मैंने अगर यहाँ माइनस एक्स लिखा तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स इज लेस देन जीरो. इफ वी आर मेंशनिंग माइनस वन, देन हियर इट इज माइनस. So for x is less than 0 means we are taking minus 1. So for minus 1 we have taken minus here. So minus into minus plus 1 will be there. And for greater than 0 it is simple. So this mod of x is equal to minus x if x is less than 0. It is equal to 0 if x is equal to 0. And it is equal to x if x is greater than 0. So therefore f of x is equal to minus mod of x is equal to, this will become positive x because here we have taken minus sign. तो ये माइनस वाला जो है ये प्लस का हो जाएगा, ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहेगा, और x जो है ये माइनस का हो जाएगा. if x is equal to 0 and if x is ग्रेटर देन ज़ीरो. तो इससे हमको क्या समझ में आया, इससे हमको ये समझ में आया कि ये जो वैल्यू आ रही है हमारी x की वैल्यू, ये अगर x इज लेस देन ज़ीरो है तो उस केस में ये पॉजिटिव हो जाती है, और जब x ज़ीरो के बराबर है तो ये ज़ीरो हो जाती है, और x ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये निगेटिव हो जाती है. तो इसमें हमको जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ f ऑफ x, वो क्या होगा, x की कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं हम, निगेटिव या पॉजिटिव. डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू r, ऑल रियल नंबर, कोई से भी रियल नंबर लो आपको उसके लिए ये पॉजिटिव मिलेगी. और रेंज जो रहेगी इसकी, रेंज ऑफ f ऑफ x, ये क्या होगी, ये हमेशा ही आपको क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी, क्योंकि हमको मॉड ऑफ x जो रहता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है. और ये जो है यहाँ पर माइनस साइन ये बता रहा है कि ये माइनस का पार्ट है. तो x अगर रियल नंबर है तो उसकी रेंज जो रहेगी, ऑल रियल नंबर्स विच आर नॉट पॉजिटिव, ऑल रियल नंबर्स विच आर नॉट पॉजिटिव. जो नंबर पॉजिटिव नहीं है वो इसकी, जो रियल नंबर पॉजिटिव नहीं है वो इसकी रेंज होगी. क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है. तो
जो फंक्शन ऑफ एक्स रहता है उसकी जो वैल्यू आती है उसको हम रेंज बोलेंगे, और जो डोमेन है वो एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। तो एक्स तो हमने निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो सब लेके देख लिए, मतलब सारे रियल नंबर हो गए। लेकिन जो वाई है, मतलब अगर मान लो मैं इसको वाई बोलूँ तो वाई मतलब जो इसकी इमेज बनती है, इधर जो सेट होता है वो आपको डोमेन बताता है, इधर जो होता है वो रेंज बताता है। तो इधर जो पार्ट मिल रहा है वो आपको हमेशा निगेटिव मिलेगा किसी भी रियल नंबर के लिए। तो इसलिए ऑल रियल नंबर्स विच आर नॉट पॉजिटिव, मतलब जो पॉजिटिव नहीं है वो सारे रियल नंबर क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ सी और क्वेश्चन सेकेंड ऑफ सेकेंड। इसमें जो x है वो हम क्या क्या ले सकते हैं इसके ऊपर विचार करते हैं। मैं यहाँ पर अगर 3 से बड़ा कोई सी भी वैल्यू लेता हूँ तो उस केस में क्या होगा, ये मान लीजिए मैंने 4 लिया तो 9 माइनस 4 का स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 16, तो वो माइनस का 7 आया, रूट में माइनस की क्वांटिटी नॉट अलाउड। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम गिवन फंक्शन f of x is equal to root 9 minus x square, in which function is defined only in case of x is greater than minus 3 or equal to minus 3 and x is less than 3 और इक्वल टू 3। मतलब ये जो फंक्शन दिया है इस फंक्शन में x जो है वो -3 से बड़ा अगर होता है, मतलब -3 से बड़ा मतलब -3, -2, -1 और 3 से छोटा अगर होता है तो उस केस में ही ये सॉल्व हो पाएगा। बाकी के केसेस में ये फंक्शन जो है ये डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निगेटिव वैल्यू हो जाएगी। अगर मैंने आपको एग्जांपल लेकर के बताया, अगर मैं 4 लेता हूँ यहाँ पर तो 9 माइनस 16 हो जाता है जो कि 3 से बड़ा है, और अगर मैं माइनस का 4 लेता हूँ तो माइनस के 4 का स्क्वायर भी प्लस का 16 होगा। सो 9 माइनस 16 अगेन, तो -3 से छोटा भी नहीं ले सकता और +3 से बड़ी वैल्यू भी नहीं ले सकता। देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ f of x is equal to domain of f of x implies that -3 is less than or equal to x is less than or equal to 3, where x is element of R। और इसको हम कितनी एक और टाइप से बता सकते हैं, -3 से 3 के बीच में अगर यहाँ पर हमने बड़े ब्रैकेट लगाए हैं तो मैंने आपको सिखाया है कि हाँ -3 और 3 दोनों इंक्लूड हैं, और अगर छोटे ब्रैकेट लगे होते तो फिर उस केस में क्या होता, -3 और 3 इंक्लूड नहीं होता, मीन्स यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं होता। ये हमने डोमेन ऑफ f of x निकाला। नाउ रेंज of f of x is 0 to 3। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से लेकर के 3 तक आ सकती है, इसके अलावा कोई सी भी वैल्यू के लिए ये फॉलो नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका ओवर हो गया। नाउ सी क्वेश्चन थर्ड, अ फंक्शन f is defined by f of x is equal to 2x minus 5. Write down the values of first f of 0, second f of 7 and third f of -3. So in all the cases we have to write given f of x is equal to 2x minus 5 in all the 3 cases.
and in all the three cases we have to put this particular value which is mentioned in bracket, जो कि इस ब्रैकेट के अंदर दी है, x की जगह पर ये वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करना है। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 5, सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 5 और f ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 5। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। It is very simple, this type of question. Now f of 7 we have to find, so f of 7 is equal to 2 into 7 minus 5, so f of 7 is equal to 14 minus 5 or f of 7 is equal to 9. This is the answer of second part of this question. Now see third one. F of minus 3 we have to find, means in place of x we have to put minus 3. So f of minus 3 is equal to 2 into minus 3 minus 5, means f of minus 3 is equal to minus 6 minus 5 and f of minus 3 is equal to minus 11. बिकॉज बोथ आर निगेटिव, ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का लगेगा। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, ये तीनों आपके तीनों पार्ट्स के आंसर हो गए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर चैनल सांदीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा। लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एंड प्लीज़ डू स्टडी।